सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों कि जब भी आप किसी एग्जाम को टारगेट करते हैं कि ये एग्जाम हमको क्रैक करना है, तो सबसे पहले जो ज़्यादा जरूरी होता है दोस्तों, उस एग्जाम के पैटर्न को समझ लीजिएगा, तभी जाके प्रिपरेशन की शुरुआत करिएगा। ज़्यादातर लोग जब एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में असफल होने का मूल जो कारण है दोस्तों वो है कि बिना एग्जाम के पैटर्न को समझे ही वो प्रिपरेशंस में लग जाते हैं। यानी ढेर सारा किताब खरीद कर लाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशंस ज्वाइन कर लेते हैं और बस सिर्फ पढ़ना ही उनको लगता है कि इतिहास पढ़ना, झारखंड जीके पढ़ना, मैथ रीजनिंग पढ़ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन हो रहा है, जो कि बहुत गलत ट्रैक में होता है दोस्तों। ठीक है, जब भी आप किसी एग्जाम को फोकस करते हैं कि ये एग्जाम हमको तैयारी करना है, तो हमेशा उस एग्जाम के पैटर्न को समझिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को देखिए, तभी जाकर तैयारी की शुरुआत करिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि झारखंड पुलिस सेवा यानी डीएसपी जिसको वैकेंसी होता है दोस्तों, उसके बारे में, यानी उस पोस्ट के लिए आपके क्या योग्यता होना चाहिए। ठीक है, चाहे वो शारीरिक यानी फिजिकल एफिशिएंसी की बात करें, आप में शारीरिक योग्यता क्या होना चाहिए, साथ ही क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, आपका उम्र क्या होना चाहिए, और इसमें एग्जाम पैटर्न कैसे होता है। यानी ये जो एग्जाम होता है दोस्तों, बेसिकली झारखंड पुलिस सेवा डीएसपी बनने के लिए दोस्तों आपको जेपीएससी एग्जाम के थ्रू ही इसका रिक्रूटमेंट होता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं कि पुलिस सेवा यानी डीएसपी बनने के लिए आपको क्या क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे पहले जो जरूरी है दोस्तों, मैं उसका शारीरिक योग्यता के बारे में बात करूंगा, यानी आपका फिजिकल कैसा होना चाहिए। ठीक है, यानी लंबाई कितना होना चाहिए और साथ ही आपका सीना कितना होना चाहिए, इस बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, शारीरिक योग्यता देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो शारीरिक योग्यता जो होना चाहिए, यानी आपका लंबाई की बात करें, हाइट, तो ये जनरल और ओबीसी, देखिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए जो हाइट रखा गया है वो है 165 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए पुलिस की वैकेंसी, आप में से ज़्यादातर लोग जो कांस्टेबल वगैरह भरते होंगे, आर्मी में जाते होंगे, उसमें ज़्यादा हाइट मांगता है। जनरल में देखेंगे तो शायद 169-70 तक मांगता है, बट इसमें 165 मांगा गया। रीज़न ये है दोस्तों, ये अफसर की वैकेंसी है। डीएसपी जो होता है एक अधिकारी होता है और वो एक गैजेटेड पोस्ट होता है। ठीक है, तो इसमें जो जनरल और ओबीसी में आपको हाइट मांगा गया 165 सेंटीमीटर चाहिए। वहीं पे देखेंगे एससी एसटी में, तो एससी एसटी के लिए हाइट जो चाहिए 162 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, जनरल और ओबीसी देखिए फीमेल, यहाँ पे ये जो है आपका पुरुष अभ्यर्थियों के लिए था, यानी मेल कैटेगरी के लिए, ये भी मेल वालों के लिए है। ठीक है, महिलाओं के लिए देखिए, अगर महिला है जनरल और ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी मतलब BC1 BC2 दोनों। ठीक है, तो वहां पे जो हाइट मांगा गया है आप देख सकते हैं 155 सेंटीमीटर मांगा गया है, और एससी एसटी फीमेल के लिए देख सकते हैं 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। इतना हाइट है तभी आप इस पोस्ट के लिए योग्य होंगे, वरना अगर ये हाइट में आप मैनेज नहीं करते हैं, मेंटेन नहीं है आपके पास, तो आप फिर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, आपको कोई और पोस्ट उसमें चुनना पड़ेगा। और साथ ही सीना की बात करें तो सीना भी देख सकते हैं, सीना की माप देखिए बिना फुलाए, इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि बिना फुलाए जनरल और ओबीसी के लिए 81 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए नॉर्मली। ठीक है, एक्सपेंशन के साथ फुला के तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट बिना फुला ही आपका 81 होना चाहिए। और एससी एसटी के लिए 79 दिया है, महिलाओं के लिए ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो एससी एसटी के लिए 79 और जनरल ओबीसी के लिए 81, ये दो चीज़ दोस्तों आपका होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, वरना अगर ये पोस्ट आप पहला प्रेफरेंस भी डाल देते हैं कि हमको डीएसपी ही चाहिए, झारखंड पुलिस सेवा की वैकेंसी में जाना है, बट ये चीज़ अगर आप नहीं आप में है शारीरिक योग्यता में, तो आप फिर इस पोस्ट को नहीं ले पाएंगे, आपको कोई और पोस्ट चूज करना पड़ेगा, चाहे आप कितने ही मार्क्स क्यों ना ले आए हो। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता, आप कितने भी टॉपर भी रहे हैं, रैंक 1 भी है, तो भी आपको नहीं मिल पाएगा अगर आप कितने भी अच्छे मार्क्स लाए हैं, बट ये फिजिकल चीज़ें अगर आप क्वालिफाई नहीं करते हैं। ये रहा शारीरिक। अब बात करते हैं आपका शैक्षणिक योग्यता, यानी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। दोस्तों, अगर झारखंड पुलिस सेवा में अगर आप जाना चाहते हैं, तो इसमें जो शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो यहाँ पे जो मांगा जाता है दोस्तों, स्नातक यानी प्लेन ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से है। ठीक है,
और कोई परसेंटेज इशू नहीं है, यानी आप 55% लाए हैं, 40% लाए हैं या 90% ही क्यों ना लाए हैं, ये कोई इशू नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, आर्ट्स से हैं, साइंस से किए हैं, कॉमर्स से किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, बीटेक किए हैं, ठीक है, या कोई भी इंजीनियरिंग डिग्री से भी आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री है, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, ठीक है। परसेंटेज का कोई लफड़ा नहीं है यहाँ पे, परसेंटेज कोई इशू ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज से इसको सिलेक्शन नहीं लेना है, ये खुद एग्जाम लेंगे, उस एग्जाम को अगर आप पास करेंगे तो ही सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। ये रहा शैक्षणिक योग्यता। और उम्र सीमा की बात करें, एज लिमिट, तो दोस्तों डीएसपी पोस्ट के लिए जो न्यूनतम उम्र होना चाहिए वो है 20 वर्ष, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं बता दे रहा हूं, न्यूनतम आपका 20 वर्ष न्यूनतम उम्र होना चाहिए, न्यूनतम, ठीक है। ये हो गया आपका न्यूनतम उम्र 20 वर्ष होना चाहिए। और मैक्सिमम की बात करें तो देखिए जनरल कैटेगरी से मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो है 35 ईयर्स तक आप इस पोस्ट में आवेदन कर सकते हैं। एससी एसटी कैटेगरी से है तो मैक्सिमम एज जो रखा गया वो 40 वर्ष। ओबीसी में देखेंगे तो 37 वर्ष रखा गया है। और जनरल ओबीसी फीमेल कैटेगरी के लिए है वो है 38 ईयर्स तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं न्यूनतम 20 वर्ष आपका उम्र होना चाहिए अगर इस पोस्ट को आप भरना चाहते हैं तो। और मैक्सिमम की बात करें तो 35 और कैटेगरी वाइज यहाँ पे सारा चीज दिया हुआ है। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम पैटर्न, यानी एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे तभी तो नौकरी मिलेगा। तो एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं तो एग्जाम जो होता है दोस्तों, यानी अगर आप डीएसपी बनना चाहते हैं तो आपको ये 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेज, फिर दूसरा स्टेज, फिर तीसरा स्टेज। यानी पहले जो है प्रारंभिक परीक्षा, देखिए प्रारंभिक परीक्षा बेसिकली क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ये आप यहाँ पे कितने भी मार्क्स ले आएंगे आपका मेरिट में इस मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं है, यानी ये ऐड ही नहीं होगा, ठीक है। आपका जो मेन मार्क्स मतलब मेरिट बनेगा वो आपका मेंस एग्जाम से बनेगा। यहाँ पे अगर आप जितने ज़्यादा मार्क्स लाएंगे ये 2 एग्जाम को मतलब जोड़ के, ठीक है, व्यक्तित्व परीक्षण और मुख्य परीक्षा के जो मार्क्स होंगे इसको जोड़ के ही आपका मेरिट तैयार किया जाता है, ठीक है। ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बट इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। इसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप मेंस लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये जो रहता है दोस्तों पीटी प्रारंभिक परीक्षा, बेसिकली यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 पेपर का एग्जाम होता है। एक होता है सामान्य अध्ययन का पेपर और दूसरा होता है झारखंड जीके का प्रश्न। झारखंड जीके का जो पेपर होता है दोस्तों बेसिकली उसमें झारखंड से ही सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी अगर देखेंगे तो झारखंड का इतिहास से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आंदोलन, विशिष्ट पहचान, झारखंड के जो भूगोल है, झारखंड के पॉलिटी हो, झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, दर्शनीय स्थल, आदिवासी संस्कृति, इन सारी चीज़ों से ही प्रश्न पूछा जाएगा। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों जो रहेगा दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वस्तुनिष्ठ, ठीक है। यानी और यहाँ पे देखेंगे अगर पेपर 1 में तो पेपर 1 में भी 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, पेपर 2 में भी आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा दोनों पेपर में, 100 क्वेश्चन 100 करके। और एक क्वेश्चन में जो मार्क्स मिलेगा वो 2 नंबर का, यानी अगर देखा जाए तो 100 × 2 200, यानी 200 नंबर का फुल मार्क्स रहेगा पेपर 1 और 200 नंबर का रहेगा आपका पेपर 2। 2-2 घंटा का एग्जाम होगा, ये भी 2 घंटा का लिया जाएगा, ये भी 2 घंटा का लिया जाएगा और दोनों एक ही दिन में एग्जाम होगा, ठीक है। बट शर्त है आपको गैप मिलेगा, यानी पेपर 1 अगर 10 से 12 के बीच हुआ तो पेपर 2 में आपको 2 से 4 बजे के बीच लिया जाएगा, 1-2 घंटा का गैप मिल जाएगा। पेपर 1 में देखेंगे तो भारतीय इतिहास, राज्य व्यवस्था, शासन, इकोनॉमी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, झारखंड जीके और करंट अफेयर। यानी अगर देखा जाए ये जीके का पेपर है एक तरह से, ठीक है, जनरल स्टडीज इसको कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर झारखंड जीके के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, झारखंड जीके नहीं, सामान्य अध्ययन जिसको कहते हैं। बट यहाँ पे झारखंड जीके का एक पोर्शन आपको दिख रहे हैं, ये मैनेज किया हुआ है, यानी यहाँ पे डाला हुआ है। बट इसके लिए अलग से कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप इसको तैयारी करेंगे, यहाँ के 2, 4, 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप आसानी से कर जाएंगे। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 इसको क्वालिफाई करने के बाद आप जाएंगे मेंस में। और मेंस का जो एग्जाम होगा दोस्तों अगर यहाँ पे देखेंगे तो मेंस जो होता है पूरी तरह से सब्जेक्टिव होगा। सब्जेक्टिव कहने का मतलब है यहाँ ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, सब्जेक्टिव। जैसे आप मैट्रिक में जिस तरह से पास किए होंगे, ग्रेजुएशन में जो आपको क्वेश्चंस रहता है फिर आंसर लिखना पड़ता है, वैसे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, बशर्ते ये वर्ड लिमिटेड वर्ड में ही लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये जो होता है दोस्तों यहाँ पे 6 पेपर का एग्जाम होगा, 6 पेपर, ठीक है, 6 पेपर का होगा। और ये एक दिन में नहीं होगा, ये अलग अलग दिन तक, 2 दिन 3 दिन तक चलता है, एग्जाम हो जाएगा। एक दिन में हो सके 2 पेपर लिया जाएगा, कभी एक ही पेपर रहेगा, ठीक है। तो 6 पेपर का एग्जाम होगा। और ये जो होता है दोस्तों वो होता है 1050 अंक का होगा आपका सिर्फ मेंस एग्जाम, ठीक है। 1050 अंक का आपका मेंस एग्जाम होगा। और इंटरव्यू जो होता है, व्यक्तित्व परीक्षण जिसको कहते हैं, ये होता है 100 अंक का। यानी आपका जो मेरिट डिसाइड करेगा तो इधर 10-50 और इधर 100, यानी 1150।
1150 अंक का दोस्तों आपका मेरिट बनेगा इसी में। और इस मेरिट में अगर आप आना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जो मुख्य परीक्षा होगा इसमें अगर देखा जाए दोस्तों, तो 50 to 60% में अगर आप मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। यानी कोई आपको पोस्ट अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है, जेपीएससी के थ्रू 50 to 60%। आप अगर देखेंगे प्रीवियस जो कटअप रहा है उस कटअप में भी देखेंगे तो मतलब 50 से लेकर 60 के बीच जो भी लोग नंबर ले आए हैं वो लोग क्वालिफाई कर ही गए हैं, ठीक है। तो 50 से 60% मार्क्स यहाँ पे ले आना ही अपने आप में चुनौती होता है। इस अंक को आप ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे और आपको ये पोस्ट भी मिल जाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पे दिखा दोस्तों कि शारीरिक योग्यता भी बताएं, शैक्षणिक योग्यता, एज और ये एग्जाम पैटर्न, इस पैटर्न से गुजर जाएंगे, क्वालिफाई करते हैं तो फिर आप फाइनली सेलेक्ट हो जाएंगे। आपने जो डीएसपी पोस्ट दिया है इस पोस्ट में अगर आप डाले हैं, पहला प्रेफरेंस रखे हैं, अगर वैकेंट रहा मार्क्स के हिसाब से तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगा। ये वीडियो और ये जानकारी दोस्तों आप सभी को अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा। थैंक यू।